गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारतमैटिक्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बात करते हैं आज के वीडियो की। जैसा कि आपने चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन देखा था, x+1 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 × x-3। तो इस पे मुझे धीरज जी का कमेंट आया। धीरज जी ने कमेंट किया कि मतलब वो जो है वो इसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं है। तो पहले ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं उस पर डिस्कस करेंगे हम कि मतलब उनको कहाँ पे लगा कि ये जो इक्वेशन है या ये जो हमारा आंसर आ रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो धीरज जी थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आप मतलब जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या कहीं आपको कन्फ्यूज़न है तो आप वहाँ कमेंट करके मुझे बता रहे हो। आप लोग वीडियोस देखो, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स को या आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको आप ब्रेक करोगे किसमें, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे हमारे पास क्या है 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ रहा है, x² + 1 का स्क्वायर + 2 × x × 1। क्लियर, a² + b² + 2ab। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या है 2 × x, तो क्या हो जाएगा 2x, और फिर जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 3 जा कितना आ गया 6। ठीक है, ओके। अब आप इसको देखो x² का x² एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, +1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अगर आप 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 × x 2x और × 1, तो 2x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 2x ही आ रहा है। तो इंटू क्या आ गया आपके प्लस आपके पास क्या आ गया 2x इज इक्वल टू ये है 2x - 6। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा x² + 1 + 2x, ये प्लस का 2x है इस साइड आके क्या हो जाएगा -2x, और ये माइनस का 6 है इस साइड आके प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास देखो x² का x² एज इट इज़ रहेगा, प्लस का 1 है, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो प्लस का 2x माइनस के 2x को कैंसिल करेगा। प्लस में आपके पास क्या है 6 इज इक्वल टू क्या है 0। अब 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, तो x² + 7 इज इक्वल टू 0। देखो जो हमारा आंसर ये आता है ना, तो हम बोलते हैं कि दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो हो सकता है उनको कन्फ्यूज़न यहाँ पे आ रही हो कि यहाँ पे देखो x² है और +7 इज इक्वल टू 0 है, बट हमारे पास ये वाली जो टर्म है bx वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप ये सोचो कि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं, देखो लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ax + bx या +by + c इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके पास जो मैक्सिमम पावर होती है, रेज़ टू पावर जो मैक्सिमम होती है बेटा वो कितनी होती है 1। लीनियर इक्वेशन में आपके पास मैक्सिमम रेज़ टू पावर कितनी होनी चाहिए 1, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास जो मैक्सिमम रेज़ टू पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 2। चाहे आपके पास x² है + bx है + c है इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपके पास मैक्सिमम पावर होगी वो 2 तो होगी। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा कि जो आपके पास ax² + bx + c है, ठीक है, जनरली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं ना, तो यहाँ पे b कैन बी 0, कि जो आपके पास b है वो क्या हो सकता है 0 हो सकता है, एंड c ऑल्सो कैन बी 0, b 0, क्योंकि अगर इन दोनों को आप अगर b को 0 करते हो या c को 0 करते हो तो हमारे पास जो रेज़ टू पावर 2 है उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बट जो a है दैट कैन नॉट बी 0, a कैन नॉट
बी 0। अगर a आपके पास 0 हो गया तो a इंटू एक्स रेज टू पावर समथिंग, और 0 के साथ जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारे पास जो a एक्स स्क्वायर है, ये जो टर्म है ये ख़त्म हो जाएगी। तो अगर यही टर्म हमारे पास ख़त्म हो गई जो रेज टू पावर 2 है, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ही नहीं। देखो जनरली क्या है, और इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं, कि जो आप लिखोगे ए एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, या आप लिख रहे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक। आप इसको क्या बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, रेज टू पावर 2, जिसमें रेज टू पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2। अगर सिर्फ 1 है तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और अगर रेज टू पावर 2 से ज़्यादा हो रही है तो भी वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। और ये है क्वाड्रेटिक। और इक्वेशन का क्या मतलब है, इक्वेशन का मतलब देखो बेटा, इक्वेशन कहाँ से निकल के आया है, इक्वेशन निकल के आया है इक्वल से, ठीक है, इक्वल से इक्वेशन बनी है। व्हाट इट मीन्स कि जब तक हम किसी चीज़ को कंपेयर नहीं करते हैं, क्या नहीं करते, कंपेयर नहीं करते हैं, या बीच में इक्वालिटी का निशान नहीं लगाते हैं, तब तक वो हमारे पास एक इक्वेशन नहीं होती। क्वाड्रेटिक का मतलब है रेज टू पावर 2 और इक्वेशन का मतलब है द साइन ऑफ इक्वल, ठीक है। तो जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, दो चीज़ों को हम आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, अगर आप इसको क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 अपॉन ए, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो भी हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ रही है ना, और यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको कंपेयर तो किया ही है। और जो क्वाड्रेटिक है वो क्या बता रहा है कि रेज टू पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। अगर आप कंपेयर कर रहे हो और आपके पास मैक्सिमम रेज टू पावर 2 है, ठीक है, मैक्सिमम रेज टू पावर 2 और मिनिमम रेज टू पावर भी 2 ही होनी चाहिए। 2 से कम है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और अगर 2 से ज़्यादा हो रही है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मान लो आपके पास मतलब 5 से 6 टर्म है, तो उसमें जो मैक्सिमम होगा वो कितना होना चाहिए, रेज टू पावर 2। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको मान लो कि ये है हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6y प्लस 7z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम रेज टू पावर क्या है बेटा, 2 है ना। तो अगर हमारे पास मैक्सिमम रेज टू पावर 2 है तो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आप इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हो तो आपके पास मैक्सिमम पावर कितनी आ गई, मैक्सिमम पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। देखो एक्स भी 1 है, वाई पे भी 1 है, और जेड पे भी 1 है। तो जब मैक्सिमम पावर 1 आ गई तो 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इक्वेशन को। 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मतलब क्या है और कहाँ पे धीरज जी आपको कहाँ पे कन्फ्यूज़न थी। देखो आप क्वेश्चन करो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक मुझे भी नहीं पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपका एक एक डाउट क्लियर हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लीनियर इक्वेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, इन सब की डिटेल में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।